आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 जनवरी 1995, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 157। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सो सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। ये इस टाइम का सत्संग तो नहीं था। मेरी 2-3 जगह गलती होगी, मैंने कह दिया 7 तारीख का सत्संग होगा, कारण में नहीं था न। मेरे कहने तो संगत ने इतनी तकलीफ मिली सर्दी में, मैंने ख्याल नहीं क्यों पढ़े लिखे हो तो अपना तारक पढ़ा लिखा देख ली। मैं तो पढ़ा लिखा तो सो नहीं न। मन तो को अंग्रेजी का जर्मनी फरवनी बोलने का सीधा बता दे भाई, मन तो सामने बात हुआ साढ़ की में मैंने तो बेरा कौन था रही कहा तो मैं सीधी साधी बातें थी, मन ख्याल को नहीं करा ने तो संगत को तकलीफ भी हुई से। और मैं भी एक नया टाइम दिया बीच में बोलने वाला। कई दिन तो सकरात न तो घंटे 2 घंटे बोल लो था ना, कोई बात को नहीं थी न। चलो इसमें मेरा क्या से जो सतगुरु महाराज की दया से अरमान साहब की और जिस तरह करेंगे वो है मंजूर। वो एक बहन कह रही थी, कहीं गए थे कि भीख मंगाई तो हमारा क्या घट जाए, रात दिवाई तो हमारी कौन बढ़ाई। ये बात तो बुल्ले शाह की से पता न नानक साहब की से, तो उसकी मर्जी से जो जिस तरह करे। फिर आप लोग आगे कुछ भाइयों नामदान मिले, ये भी बड़ी भाग की बात थी। मैं तो उनका सबसे बड़ा भाग समझता हूँ आज का दिन का। क्यों ना 10 दिन 5 दिन 15 ना मौन करके ना खोल के इनको नाम मिला और शांति तो टाइम को दिया गया। आप लोगों को भी सर्दी जरूर है, फिर भी मैं तो मेरा टाइम देखा करता था जहाँ कोई महात्मा संत का पता लगा करता तो अपना आप का ख्याल भूल जाया करता। एक बार मैं चला गया, 3 दिन में रोटी खाई थी। यहाँ चला कि मैं मस्ताना जी महाराज तो मिल की रोटी जीमूंगा। मैं चला गया, सरसों पहुंचा रात में। मकान में थे सेवादारों को हर जगह अच्छी शिक्षा दी जा। कोई निर्भाग हो तो बेशक निभाता आने वाले को प्यार तो बोलना चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने कि संत का हृदय सफेद होता है और साधु का हृदय लाल होता है, सत्संगी का हृदय हरा होता है और दुनियादारे का काला होता है। वो सफेद भी साधु को कोई कुछ कही जा, संत को उसका ख्याल भूल जाते हैं वह। इसीलिए सबको दो एक बुन को करड़ा बोल दो, प्यार तो बोल दो, भूल गए उस बात में। क्यों नहीं हृदय सफेद होता है, कोई में ख्याल ही नहीं होता न। मगर ये बात जरूर है कि संत की निंदा और संत बैर करना एक पहाड़ को टक्कर मारनी से। जहाज पहाड़ का टक्कर मारेगी तो पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा न, उनका बिगड़ जाता है। थोड़ी संगत बैठी है, समझदार 1-2 काफी है। कभी भी कुछ भी हो तब साधु तो डरते हो, देखियो तो डरते हो, टेकियो तो डरते हो, हंसो तो डरते हो, परम हंसो डरते हो, पर संतों तो नहीं डरते ना। संत कर्ता के कर्ता होते हैं। जिसको तुम खुदा कहते हो
तुम ये कहते हो 3 लोग का करता, संत उसके संतों के घर में बारा जाड़ी करता है, 3 लोग का करता। संत करता के करता होते हैं। और अब नाटक पढ़िया था, कोई बात थी कि गरीब जात जिनको एक बात बड़ी सिद्ध कर दी, मेरी वो बात सिद्ध आप ही हो जाती। मैं कहता हूँ लोग मंत्र देते, नाम नहीं देते ने। अब नाम तो जो सूरज शब्द का खिलाड़ी से वो ही दे सकता है। और गरीब दास जी की रात और दिन तो उस मंत्र को जपता रही, ये मुक्ति नहीं होगी न। जब तक सूरज शब्द का भेद नहीं है और सूरज शब्द का पता खिलाड़ी नहीं है तो इतना कवि पांडा नहीं छूटेगा जामन में का। इसलिए संत सतलोक में रहते हैं, उनका हृदय साफ होता है। किस तरह अपने घाव को, दुख को भूल जाते हैं। पर बात ये सुन, तो जो विरोध कर लेता है उसका खुदा नहीं भूलता न। वो कुल मालिक जिसको साहिब कहते हैं मुसलमान, हम उसको स्वामी कहते हैं। सीधे लफ्जों में सतपुरुष है, कुल मालिक है। वो कभी भी वो बकसता नहीं किसी को भी। गरीबदास जी महाराज के तो कबीर का था, मन में संतों की बातें कहता है, बात दूसरी बोल ले गया। संतों तो बैर करना ऐसा है जैसे थोड़ा सा पानी और मछली आप ही मर जाती तड़प की नहीं, चंद्रमा का रूप देख की नहीं। इसी तरह जो संतों तो बैर कर लेते हैं वो खुद ही गड़बड़ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। इसलिए संत किसी को दुख नहीं देते न शराब देते। संत शराब भी नहीं देते, ये भी एक नई बात मिलेगी तुमने। संत तो कहते सती शराब पर मेरे गुंडी का कि में लाग गए न। कोई भी अगर मेरे सामने आओ कि संत ने शराब दिया हो तो तुम रामायण देखी सारी में, वो ऋषि उसने शराब दे से, वो उसने शराब दे से। शिव जी भी शराब देता तो ब्रह्मा ने शराब में लिया, विष्णु ने शराब में लिया, पत्थर का बन गया। बिंदा ने के करा, उसने बिंदा का के करा। थारे शास्त्रों लेकर उसे भागवत में सब शराब देते, वो उसने। संतों का कोई भी दादू पलटू रोदास कबीर नानक कोई भी किसी ने शराब किन का हृदय सफेद होता है और वो कभी भी गलत नहीं बोलते। तो साधु का हृदय लाल होता है। उसने तो माड़ा सा बोलती है, उसी वक्त क्रोध माँ की शराब दे देगा। मुझे उस घर के वासी नहीं होंगे ने जिस घर में संत ले जाते हैं। मेरा सत्संग उनके लिए से जिन अपने घर जाना से, जिन्हें संसार में रहना से, उनके लिए मेरा सत्संग बहुत कड़वा से। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि उन साधुओं के लिए तो शराब ही शराब से, और उनका हृदय हर वक्त लाल रहता, क्रोध में झलकता रहता है। और शराब देखी वो शांति में नहीं रहते। हमारे गांव के बेटे से हमारे गांव की बातें बताऊं पुरानी। हमारे गांव में खागड़ मार दिया किसी ने। बाबा जी अच्छा करनियाड़ा था, लोग तो उसी को करनियाड़ा मानते हैं। मगर संतों तो इस बात का एक परण करवाया था, सतपुरुष के द्वारा काल महाराज तो नियम करवाया 3 बातों का। कौन सी का कि काल महाराज जाके सतपुरुष ने कह वगैरह सुन दयाल ने कि आपकी मर्जी से मेरी बात 3 मान लो। बोले बताओ। एक तो संत किसी को शराब न दी, किसी को आशीर्वाद भी न दी, करामात बड़ी व करामात नहीं दिखाओ। स्वामी जी महाराज कहने लगे जाओ। दूसरी बात से पिछला जन्म याद ना हो किसी के भी। अगर पिछला जन्म याद आ गया सारे मुक्ति में चले जाएंगे, दुख तो याद आओ उसे न। और तीसरी बात ये सब कोई किसी जोड़ी में भी हो उसी में सुखी हो। मैं एक बार जान ला रहे गधा बल्कि उसके हाड़ काग लाग रहे, जीवन खान लाग रहे, फिर दिया मन मस्त करे।
मायो मारगाम का सेठ था, मायो इसी में सुखी से देख लो। कोई भी किसी दुखी, कोई दुखी माना जा तो अपना टाइम पास नहीं कर सकता ना। मेरे में से ऐसे टाइम आए से कि मैं तो न मानूंगा तो कभी भी पास नहीं कर सकता था। तो मैं के बात मेरा हमारे गांव में साधु खागड़ मार दिया, वो चोर मांगा, साधु ने चोर को मिला नहीं, गांव के बोले चोर को नहीं। वो गुस्से में आकर के ना, अब देखिए इसीलिए कहते शराब नहीं दे, साधु शराब दे के अपनी अगली पिछली खो लेता है। इसीलिए मैं मेरे साथ के साथी होंगे मोहब्बत रखते, कोई द्वारकादास महाराज ने कहा बेटा किसी गलत न बोल देना। फकीर चंदन का दर चिट्ठी ज्वालियर दर कुछ कह दिया था, रतिराम ने देरा से मेरे को बुलाएंगे, किसी गलत न बोल देना न। मेरी मामा तो कभी गलत बोलिया भी नहीं सुना, वही ख्याल हो गया आपका। तो उन्होंने ये कहा कि गलत न बोल देना किसी को भी, अगर गलत बोल दिया तो वृथा नहीं जावाना, और उसमें शक्ति चली जाती है, करामातें खत्म हो जाती है। इसीलिए संत किसे कड़वा, संत शराब नहीं। मेरे साथी कितने काली गार देखा आपने, और आज फिर ये दौरे बैठा इसमें कह रहा थी तो बुरा खोजन में गई, बुरा ने पाया को, जो तुम देखो अपना मत बुरा ने कोई, अपना आप तो बुरा कोई भी कोई नहीं। जो दूसरों का अवगुण देखता मत देख, पराई अवगुण मत मक्खी जू धड़बड़। स्वामी जी को पराई अवगुण मत देखो, गुण देखो। तो उन्हें शराब दे दिया कि जाओ, मेरा चोर गांव ने नहीं दिया, मेरा चोर बिटोड़ा पर चढ़ की मरेगा, जलेगा, आग लागी, लेके आगे धोना मत बगा के बिला हो जा, लूंडी खोटी खोटी बरंगा बरंगे। मारे गांव के बेटे सब न पता, सारा गांव पार उतर गया। काफी तो मंडे जड़े थे, 2-3 घर बचे, खाती है नाइया का, जोगिया का, 3 घर वो महात्मा ने बताए थे। मगर वो चोर बिटोड़ा पर चढ़ गया, मारनी बिटोड़ा चौकर दाग लाउठे मर गया। मगर वो महात्मा दीने पर कोडी हो गया। मैं तो देखा नहीं ना, मैं बुजुर्गों का संग करोड़ा से कि वो कोडी हो गया, 6 महीने पर खत्म हो गया, कोड चुक गया उसका। क्यों कितनी जी? इसीलिए कभी भी गलत न काम करना चाहिए। साधु बच के रहते, संत बच के रहते। संत नहीं करा तो संत का हृदय साफ होता है, साधु का हृदय लाल होता है, क्रोध के झलकती रहती है। मगर काट की तलवार लोग इन्हें नहीं काट सकती न। इसीलिए देखी टेकी साधु होते काट की तलवार से, और ये होते हंस पर हंस, ये लोह की तलवार से, और संत खेड़ी की तलवार होती है। इसीलिए उसके ऊपर किसी की पेश नहीं चलती न, बोरमावेश में महेश की भी पेश नहीं चलती न। आपको क्यों क्यों की पेश चलती तो माता अनुसर 6 विनय जीत किन्ने को नहीं बना ने। और उनका क्या हाल कर दिया, किसी को शराब किसी ने दे दिया, किसी अपनी पद्म पुराण को देखो जा करके। और राम ने भी अपना दंड भोगना पड़ा, पहले राम बना फिर कृष्ण बनना पड़ा। बाली का तीर मारा तो उस बाली ने उसका तीर मार दिया दूसरे। इसीलिए अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। आज सतगुरु नहीं मिलेगा आप लोग, तो राजे के बेटे गुरु मिलेंगे। सतगुरु का घर बड़ी दूर है। सतगुरु उसको कहते जिंदगी सतलोक तो आगे लकड़ जाता है। सतगुरु उसको कहते हैं जिसका खान पान देखा, रहन सहन देखा जा। सतगुरु उसको कहते हैं जो अपना आपे का भी ख्याल नहीं रख सकता हो। सतगुरु उसको कहते हैं कि वो सतलोक तो नीचे की टेम पर ही उतरता है। तो आपको उसकी पहचान क्या होती है? उसकी बाणी में होता है कुछ। संज्ञा साधु बोले सहज सुवार साधु का मिथ्या नहीं जा। तो संतन की बाणी साची झूठी हो तो भी साची करके जानी। संतन की महिमा बड़ी भारी से। इसलिए मैं बताया तो क्या दोनों की बातें, तीसरा क्या सत्संगी का हृदय हरा होता, वो अपने आगू को देखता है। सत्संगी मिल जाता तो जितना प्यार करता है कि जो परमात्मा मिल गया। इतना प्यार होना भी चाहिए सत्संगियों का।
और आज तो सत्संगी सत्संग देख की जड़ते हैं। मैं बेधड़क मानस हूं, अपनी कह देता हूं, डरता नहीं कि सवेरे रोते में सत्संग था, मेरे सत्संग ने मेरे कारण पाड़ दिए, क्या उसका दंडवा नहीं भोगेंगे? मैं गलत नहीं बोलता कभी भी। और आइए उनके साथी को यहाँ पर हूं भी गए, उन्हें विरोध किया उस आश्रम का, क्या उस विरोध का दंडवा नहीं भोगेंगे? जरूर भी। मेरे गेलड़े जने मेरी बुढ़िया बुढ़िया माता न्यूकन जाए, मेरे गुरु की बुराई कर तेरा सत्यानाश जाइयो रे। क्या उनका सत्यानाश जा? मैं कहा माता हो क्या करती हो, इतनी गलत क्यों बोलते हो कि हमारा आग लाग रही? वो संसारी थी, उन्हें गुरु का प्यार था, उन्हें न्यू नहीं बेड़ा था गुरु देह हो से शब्द हो से, बेचारी वो तो देह को गुरु मानती थी। मैं जानता हूँ सतगुरु देह नहीं होता, सतगुरु होता शब्द। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है विवेक का, सतगुरु नाम है समझ का। जब समझ और विवेक और शब्द नहीं तो उसका नाम सतगुरु नहीं, गुरु मानो उसको। जिन्हें सतगुरु को समझ लिया, मैं काफी बार बात चल जाती, अरमान साहब महाराज की याद आती, आंख में पानी आ जाता, मैं सोचता पगला तो देखो माननी बेटा से, अगर वो सतगुरु पूर्ण थे तेरे साथ है हर वक्त, सतगुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ता ने। मैं तो गरीबदास की कबीर साहब की बात है न के देही को सतगुरु के, और यो तो दुंदर ज्ञान चार दाग मावे निर्ता को सतगुरु जान। क्यों सतगुरु चार दाग में नहीं आ सकता न, चार दाग कौन से? वो तो दाग सही नहीं ने। जब हमारा तोला छूट जाएगा तो हम जमीन में गाड़े जाते हैं, या अग्नि को सुपर्द करे जाते हैं, पृथ्वी सुपर्द, या जल में दिए जाते हैं, या हवा को सुपर्द कर देते हैं। मैं गांटू खाने जाता हूँ तिब्बत में, वो टुकड़े टुकड़े करके पैर पर गिराते, काग जानवर खा लेते। चारे दाग हुए न, मरगो सतगुरु चार दागा में नहीं आता न। वो कौन है वो सतगुरु? जो पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अनहार करता नीता का नाम कबीर। बताइए किस तरह आओगा? इसलिए लोग कह देते सतगुरु फलाना बेटा, घर में संत के घर में संत नहीं आ सकता न, संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। वो अपनी मर्जी है, कोई राजा का बेटा राजा है बना जाओ, राजा बन सकता, संत का बेटा संत नहीं बन सकता। बनाओ तो आइए कितने बड़े बेटे परम संता के मुकाबले में खड़े, मुझे बेड़ा पटता है। परम संत आते हैं, वो आते हैं मणिपूरक और अपना काम करके चले जाते, उनका सप्रश होने पर भी जीव उतर जाता। परम संत का सप्रश देने उनका हाथ ही लग जाता सिर पर, तब भी उनका काल जाल तो सारा उतर जाता। जो तलवार शान पर चढ़ती है उसका जंग उतर जाता है। इसी तरह संत सतगुरु परम संत का हाथ लगती है और सवाल सा उतर जा, जो जादूगर का हाथ लगती है। किसका? जो शेवड़े होते, वो टूणा करते, भूत तारते हैं, उनका झाड़ा लाग दी, भूत उतर दिया, अगला बात करने लग जाता। इसी तरह कोटि जन्मों के पाप उतर जाते संत सतगुरु का हाथ लगने। जब तक संत सतगुरु का हाथ नहीं लगता, उसका बाप भी उसका कल्याण नहीं कर सकता न। कोई मन तो प्रमाण ऐसा मिला नहीं से आगे माल गाना सतगुरु। इसीलिए संतों का सत्संग हृदय हरा होता है, हर वक्त खुश रहते। वो कितने खुश है, जैसे मछली पानी में खुश रहती है, इसी तरह वह हर वक्त खुश रहते हैं। सतगुरु के प्यारे थे सत्संगी, उनका कौन सी खुशी से? सबसे बड़ी खुशी है बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो कितना खुश रहता है। और वह माँ उसका थप्पड़ मुक्का मार की माँ बेटी से जिद कहूँ सो, हमने के वेरा कही मेरी बाण से, मैं सम तो वेरा को नहीं बांध के जाने जनने की सारने। मरवा बच्चे ने खिलाड़ी सर बच्चा बात कर दे, उसको मार देती है और धक्का मार के और चाल पड़े काम कर ले, वो किसके गेली भाजेगा। और वह फिर गोदी ठा लेती है, बच्चे ने गोदी ठा के न और कहती बस तेरे किसने मारी? वो बाप बेचारा परखेगा, मेरे काका दलीप बरगा। और वह किसने मारी? इसने बोला हाँ इसने मारी, बाप काली आंगली कर देगा। और माँ ने मारी, वह गोदी ले उसका ना को लेने।
इसीलिए तू सुखी से, इसलिए सतगुरु के प्यारे भी इस तरह सुखी रहते हैं, वो सतगुरु की गोदी में रहते हैं। इसलिए उनके सारे कर्म धो जाते, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका हृदय हरा रहता है, कभी भी सुकड़ते नहीं। मतलब संसारियों का हृदय तो काला होता है, उसको धोखा दिया, उस पर कपट करी। अरे भले मानसो, तुम धोखा किसको देते हो? तुम तो धोखा अपनी आत्मा को देते हो। पहली मैं कोई बातें कहता हूं अपने घर की, मेरी बीती हुई, तो मैं पहले अपना काला मुंह करके दूसरों का भी कर देता हूं कि मैं अपनी नहीं राखू, दूसरे किस तरह राखूंगा। इसीलिए हम पहले जो बुरा करते हैं किसी का, पहले अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। क्या किसी चोरी करने गए, अपनी आत्मा धोखा दे, भले मानस ये तो यहाँ रह जाना से, तो किस पर डूबिया मरे से। न हमारी मदद बेटो न करनी, न पोतो न करनी, न धी जमाइयो न करनी, न भाण भाई भतीजो न करनी, हमारी मदद तो हमारे कर्मों न करनी से। मेरी बातें गलत हो तो आ जाना, मेरे तो बात कर लेना। मैं आप लोगों से सीधी बातें कहता हूं कि कोई नहीं बनवा सकता थारे दुख न। कोई बनाने वाला तो हो तो खड़ा हो तो मैं बनवाया। हाँ, अगर कोई बनाने वाला है तो कितनों के बनाएगा, किसी को इनको कह सकता है कि क्यों नहीं बना सकते। बाबरबाज से किसकी का है, माऊ ने किसने बनाया, अपने बाप का बेटे का उम्र ले ली थी। मेरे को भी कह सकते, मेरे साथ जीव से काफी लोग, कि मैं भी मेरे बाप को कही थी कुछ बातें, हो जाता ऐसी बातें। और भी मैं कई सत्संगों की बता दूंगा, ऐसी बातें हो जाती है। कोई को होती, मोदी बोला करें कोई कोई, तो कोई कोई हो से सारी थोड़ी हो से। अगर सारे की हो तो बेचारा लुट जाएगा। इसीलिए इन चार चीजों तो बच के रहना चाहिए। ये कैसे संसारी है तो बच के रहना चाहिए। मैं आपको बताया मैं क्या हुआ, हम तो इन बातों ने भूल की और रास्ता पड़ जाते हैं। गरीबदास की साख चली हुई थी, सबक तो कबीर का था, बात गरीबदास की चली हुई थी। क्या कि साधु महात्मा संतों तो बैर न करना चाहिए। साधु का बैर से जाता है, संत का बैर तो बहुत बुरा से। आपको तो इतिहास तो बताओ, फिर हम जान जावांगे। मैं तो मेरी बीती बताया करूं, सुमा तो दूसरों की बीती पूछते भाई बता दूंगा कि ईसाई धर्म तो पाछे चला से पहले यीशु मसीह हुए थे, और उस वक्त भी यहूदियों का राज था, और यहूदियों ने उसको क्षति हुआ करी न कोई कर सकता न करने जोगा। यहूदियों ने ऐसी विषय को पकड़ करके ने माथे में गुल में ठोक दी, हाथों में गुल में ठोक दी, और कितनी बुरी दशा करी उसकी। और ईसाई यीशु मसीह क्या कैसे, हे पिता इनको पता नहीं था न, ये मेरे पास रहने वाले बेवकूफ ऐसे से सोचते नहीं कि किसी ने कोई चीज दे दूर बोल कोई खाली गाड़ दे चार भूडा बोला के बात हुई। यीशु मसीह के गुल में ठोक दी, फिर भी न बोला हे पिता ये ज्ञान थे कोई बात नहीं, इनको बुद्धि देना पिता ये समझ जाएंगे कदे न कदे। बेचारे अज्ञान थे, मगर पिता ने तो बख्शे नहीं वह कोई भी। कौन? वह यहूदी। आज यहूदियों के 10 घर इकट्ठे नहीं पा सकते, उनका शराब इतना बुरा सीधा। आपको शराब तो देते रहो, संत भी नहीं था फिर भी ने शराब नहीं दिया न, तो वो राम सनो परमात्मा जिसको खुदा राज समझो, वो बकसता को नहीं किसी को भी। गरीबदास जी तो वह सिद्ध कर देते हैं, तो उन्हें क्या करा, किसी को भी नहीं कुछ कहा न, फिर भी उनके सारे बर्बाद हो गया और कितने यहूदियों का नाश हो गया और ईसाई धर्म चप्पा चप्पा फैल गया। आज क्या था उनके घोरे, तुम सब बुराई करते, उनका गरीज है कि वह तुम सारे भूले बैठे सो। उनका घोरे कौन सी चीज आप भी सीखो, राधा सम्मत में सिखाई जाती है कि वो कौन सी चीज है कि सत्संगी ने सत्संगा दुखी देख के दुखी हो जाना चाहिए। सत्संगी का सत्संगी में इतना प्यार करना चाहिए कि उसका दुख उसने भुला दे। सत्संगी उसका नाम है। मतलब सत्संगी तो खई मानते तो सत्संग में जा सरोज, तेरा कुत्ता क्यों मरा, तेरा छोरा क्यों मरा, तेरी मुर्गी गिरे, तो
ना सत्संग में कचरा के मर्जी से उन्हें कोई ये सत्संग में जाने वाले से पिघली है, फिर क्या करे बेचारे, वो तो फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं। इसीलिए सत्संग में जाने तो प्रेम बढ़ना चाहिए। ईसाई धर्म में वो प्रेम सिखाया जाता है कि बांट की रोटी खाना, गरीब की मदद करना। तुम गरीबों की मदद नहीं करना सीखते नहीं। कोई तुम्हारे पास गरीब की मदद करता है, इसीलिए गरीबों की मदद करनी सीखा करो। तो गरीबों की मदद करते हैं, अपने बराबर बना लेते हैं। उनका ये शिक्षा दो कितने ईसाई धर्म में चले गए। तब संत मताले राधा स्वमत में प्रेम सिखाया जाता है, और वो प्रेम इतनी ऊंची दौलत से कि प्रेम पहाड़ का तूर बना दे, प्रेम समुद्र ने चीर के चला जा, प्रेम अग्नि में बाग लगा दे, प्रेम की महिमा कौन जाने। कहते ये तो घर से प्रेम का खाना का घर ना, शीश काट पर तड़ दो तक पहुंचे घर में। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्देश, बिना प्रेम पूछे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश। क्या सतगुरु करते हो, बिना प्रेम सतगुरु के देश में पूछा नहीं जाएगा कभी भी। वो कहाँ है वो देश, वो सतखंड तो नीचे नहीं है ना आगे से। जब जगह का तुमने पता नहीं, मंजिलों का पता नहीं, नाम का पता नहीं, वो ध्वनि का पता नहीं, किस तरह पूछोगे। फिर बड़ी जमखी बैठे रहो इन महात्माओं को, क्या होगा। इसीलिए संत महात्मा तीन चीज, बखत के काम, बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु, तीन बखत के काम देते हैं। उनके लिए जिसको बीमारी हो तो बखत के डॉक्टर तो बोलो, जिसको नौकरी लगना बखत के हाकिम की गुलामी करो, और जिन अपने घर जाना तो बखत के संत सतगुरु तुम मिलो जा करके। मगर क्या करते संत निंदा कराओ, अपनी निंदा चौकीदार बिठाया और कोई दसने न पाया कि कोई भी दसने पा। मैं बात बताऊं, मेरी पिछले दिन बकवादबाजी करने करे, मेरी दो सत्संगी थे, वो सत्संगी राधा स्वामी लग रहा कि पीतल के अक्षरा में, और बेचारे ढीले पड़ गए। मैं इतने मास्टर कर लगा, तुमने क्या हो गया, डर लग गया तुम्हें क्यों? बोला ना हम क्या डरा थे, अन्नू को बेचारा धक्का लग गया। इसीलिए कहा जैसे कि सतगुरु की निंदा सुनने में बक्से पड़ जाता है, बक्से पड़ जाता है। जैसे पतिव्रता औरत अपने पति की निंदा सुनेगी, उसके पतिव्रत धर्म का धक्का लगता है। मैं झूठे गुरु अपनी जान पक्के बनाई बैठू की बातें सुनी, बोला हम इसलिए नहीं आमा गुरु तो भाव हो जा मारा रे, तो तब हो जा तो भी अच्छे न भाव रखो तो कट जाओगे। बताइए सतगुरु नाम है किस कार्य, सतगुरु को तो भूले बैठ। सतगुरु नाम तो उसका से असलियत पूछा जब गद्दी पर आ बैठा और गुरु बन गया सतगुरु, उन्हें घनी चीजों का परहेज हो जाता है। अगर कामी से तो कोडी काने, क्रोधी से तो कोडी कान, लोभी से तो कोडी काने, और मोह में फंसे बैठे कोडी, अहंकारी से तो कोडी काने। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते विषयन से जो है उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजित करे साध गुरु जाके। इन्हें तो उदास रहता है, वो अपना काम करके जाता है। मज में प्रश्न मेरा चला आता कि संतों तो विरोध अच्छा नहीं होता न, संचाय सो कर सकते। मैं पहले बता, संत कर्ता के कर्ता से, कर्ता के कर्ता। एक जनाने के कहने लगा कि आप वेदों न मानते हो माँ खूब, हाँ वेदों न मानते हो, इतना तो वेदों जानता भी नहीं। आप क्या जानते हो वेदों न? वेदों नहीं मानता वो है तो नास्तिक से। तुम वेदों न मानते हो के बोला हाँ, कितने मानते हो? वेदों तो नू लिखा माँ बाप को प्यार तो बतलाओ, बोलो। वेदों तो नू लिखा से कि शराब ना पियो कभी भी, आर्यों को। वेदों तो नू लिखा मांस ना खाओ कभी भी। वेदों तो नू लिखा से चोरी ना करो, स्त्री पतिव्रता और पति स्त्री व्रता। और कितने बताऊं वेदों की बातें, तो कौन सी मानता है बताइए? इस जनेऊ का नाम वेद नहीं है, दया का नाम जनेऊ से।
जाने न स्वामी जी दया राख धर्म को पालो जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का समझता ही मिला अविनाशी। अविनाशी कौन हो, कभी नाश नहीं होता ने, सारी दुनिया का कर्ता सो राधा स्वामी दयालु, अविनाशी से नाश नहीं होता ने। मैं क्या कहूं, तुम्हारी धर्म को जानते हो, वेदों को, इले वेद वेद ही हमारे शेर है वेद तो, और वेद ब्रह्म का वर्णन करते, पार ब्रह्म का नहीं करते न। आगे चलना हो तो पार ब्रह्म में चलना, क्यों आगे पार ब्रह्म की बातें करी जी, वेदों ने कह दिया नेति नेति वेद पुकारे। ये मेरा प्रश्न तो चला आया था कि संत की निंदा पर विरोध पर, समझ गए ने, उन तो विरोध करना कैसा है, जैसा अपना जीवन बिगाड़ लेना, और अपना जीवन बिगाड़ के चले जाते। मीराबाई तो विरोध करा, राणा जी ने कितना भारी बर्बादी हुई, करया ने, कबीर साहब तो करया, दादू जी तो करया, रैदास तो करया, कितनी भारी उनकी बर्बादी हुई। पहला तो विरोध करया, थोड़े दाड़े खम्भ में प्रगट होकर उसका नाश कर दिया। बताइए खम्भा में, इसीलिए किस किस की बातें कहूं, मीराबाई का तुम कितने राम भजते हो, थारा किसी का भी जहर का प्याला अमृत को बन दाने, उसका जहर का प्याला अमृत बन गया। मेरे पास पिछले दिन एक आया, कहने लगा मैं तो यो बासपेटवाड़ में साधु है, से पासला बावलिया कमदेव न, और नाम तो उसका और कि में था, झुल्ली कहानी के मातू दांत का चेला था। कहता मैं तो उसको गुरु मानता, बड़ी अच्छी बात, तो गुरु मानो तो शीशा खाया, तो शीशा खा के देखा, बोले यो तो को नहीं खाया जा, तो फिर किसा गुरु मानने। तो ऋषि दयानंद ने शीशा खा तो मर गया, कूट की शीशा खाया, दर आज भी मैं दिखा दूंगा शीशा खानी है, कूट की तुम 18 हाथे दे दो, कूट की न खा जाएंगे करड़ गरड़। बोले ये क्रिया होती है, कदे जानते हो न, मन को जहर वाली क्रिया नहीं थी। मेरा भाई तो भरोसा था, उसका भरोसा करके पिएगी। जैसे काफी महात्मा ऐसे होते, उस मालिक का भरोसा रखते हैं, और जिसका भरोसा सतगुरु पर विश्वास है तो उसका सारा मालिक उसके पास है। जिसका सतगुरु पर विश्वास है तो मालिक उसके पास है, और जिस पर विश्वास नहीं तो हजारों कोस दूर से हो। तो इसीलिए गरीबदास जी ने कहा, राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी, मेरा आप पर भी दुख होए। हिरणाकश ओदर विदायर माए मारा कंस, जो मेरे संतन आन सताओ उसका खोदू बंश। कला 33 कोट की बंद छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत की प्रगट कर है मोए। गरीबदास सतगुरु का मेरा संत ने निंदियो कोई। संत का निंदक महा प्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत के निंदकों के मुंह काले, संत के निंदक फिटपट हो मतवारे, संत के निंदक धी के यार, संत के निंदक होए खवार। अपने अपने घरों को देख लो, जिन संतों की निंदा करी उनकी बर्बादी होगी, और जिन संतों तक प्यार किया उनका सूली की सूल होगी, सूली की सूल बन गई। इसीलिए संत महात्मा तो संसार का जहर तारने के लिए आते हैं। कई कहते भार तारने का आते हो, भार कह लो मैं जहर कह दिया। हमारे भी विषय विकारों का जहर चढ़ा से, खोटे कर्मों फंसे हुए सा, ये कभी नहीं सोते ने, तो क्या कि माटी रुखाड़ी करता, माटी की रुखाड़ी माटी करण लाग रही से, सोते ही माटी तो माटी का कान क्यों नहीं ले लेंदे। आपको वो किस तरह, जैसे मेरी बहन है माया, इसके पास में बड़ा भारी पैसा से, और रुखाड़ी करे उसकी, उस माटी ने माटी तो दाबी बैठी से, वो माटी ने काट के कान क्यों नहीं ले लेना अपना, माटी शरीर से, माटी और माया से। जैसे गणपति के बाद ये दाबी बैठे चांदी वाले, इसीलिए एक दिन तो चांदी के रुपये दाब दी पिटारी में घाल के, न एक दिन माटी दाब दी, और दोनों ने हाथ नहीं लगाया न कोई से ने भी। वह भी माटी से तो वह भी माटी, पीसा तो वो ऐसे जो धर्म पुण्य में काम आ गया। इसीलिए मैं तो यही सीखा था कि लेने को ही नाम और देने को दान,
तैरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। अगर तुम कौन करे यो काम, अब कबीर साहब ये गुरु बिन कौन उभारे जी, गुरु बिन कौन उभारे जी, भवसागर दरिया से पार उतारे जी, गुरु के बिन कौन उभार सकता है। यह शिक्षा हरे तो कोई ले नहीं सकता ने। और फिर भवसागर भी पार उतारे उस संसार से, भवसागर से। इस तो पार उतरना क्या है, जब लोग संशय से संसार नहीं छूटेगा, बार बार आना पड़ेगा। इसलिए मैंने हिंदी की चिंदी तो नहीं बनावनी आमदी, न कीड़ी की खाल का, न सीधे लफ्जों में बताता हूँ कि संसार तो लकड़ना चाहते हो तो तुम अपनी कोशिश करो, बढ़िया तकड़ा कड़गता मारो। अगर जब तक तुमने शरीर का संशय है तो संसार तो नहीं लकड़ोगे। इतने तो शरीर का ख्याल करोगे, कभी नहीं लकड़ोगे ने। और उस दिन शरीर का ख्याल छोड़ दिया, उधर वो हाजर नाजर थारा धोरे खड़ा परमात्मा और राध सुन दयाल, और थारी मदद करता रहेगा। बोला हम तो ये सोचते हैं 2 दिन रोटी नहीं खाई तो मर जाएंगे। फिर क्या बात हुई, मेरे पास बना प्रेमी बेटा, बोला देखता हूँ ध्यान में, कड़ में कीड़ी चाल पड़े, 5 दुखन लागू, मैं मर जाओ तो केड़े से पगला। यूं तो कहीं राम के ना लिंदा लिंदा मर गया, खुशी मनाई जाएगी। और तू जो मर गया हनदा फिरदा तो मर गया ने। इसीलिए तो दादू जी महाराज की वाणी कहती है, तप करते जो बन गया, दर्ब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में, तीनों गए मत जाने। तो कौन से गए, नारी संग जो बन गया, और दर्ब गया मदपान, पिरान गए कुसंग में, तीनों गए नदान। ये तीनों चले जाते और वो तीनों रह जाते हैं। सर देने पे सर रहता है, सर राखने पे सर चला जाता है। कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष थे, न घड़िए कई से, लाखों सर तू दे चुकी जमराजा की भेंट, एक सर तन ना दिया श्री सतगुरुआ का हित। सतगुरु को दे दिया, ऊपर न हाथ करियो, किसी ने दिया हो तो मर में बहुत बुरी तरह बताया करो, सो कदे मारा जा कोई। वो हाथ कर सकता जो 2.5 घंटे साधन में निकालता है, वो कह सकता मैं शर दे दिया, उसका शर्म मंजूर करता हूं। जो 2.5 घंटे साधन में बैठता दोनों व्यक्ति, वो कभी भी अड़ा नहीं। जब सुरत शब्द का खेल नहीं आया तब भी सतगुरु का वरदान आखिर में सतगुरु संभाल देगा उसने। ये है शर देना। मतलब क्या शर की कीमत, क्या कुछ भी कोई ने। तब इस शर की क्या कीमत समझे, करोड़ों का सरबों का नाल तो क्या का। कबीर साहब कहते पूर्ण पुरुष, वो कहते शर्माटी का टूंबड़ा और साचो करके जान, शर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता जान। कि अगर शर का साटा परमात्मा मिल जाए तो भी सस्ता जान। मगर हम शर दे देते हैं, कहां दे देते हैं, कहीं विषय विकारों में शर फुड़वा लेते हैं, किसी घर पकड़े जाते हो। दे दिया शर में सतगुरु ने कौन दिया ने। कहीं चोरी कर दे पकड़े जाते, मारे जाते, फुड़वा लिया शर दे दिया ने, वो नहीं माना जाता। कहीं किसी कब्जा कर लेते कि जमीन जायदाद पर, और उठे कब्जा दूसरा मार जाता तो फुड़वा लिया शर दे दिया काल में, सतगुरु नहीं दिया ने। इस तरह तो शर घने न दे रखे से, किस किस का नाम लूं कि रात सोम दे नहीं ने, कोई किसी घरी बढ़ जाता, शर में मारते लड़ मर जाता। उस शर की क्या कदर से, को चोरी करदा, को व्यभिचार करदा, को किन्ने करदा मारा जाता, को झूठी को अपनी खाम वो कब्जा कर लेता, उठे मारे जाते हैं। मतलब आदमी को तो शर तो भक्ति में भी दिया जाता। कौन सी भक्ति, रावण वर्गी भक्ति नहीं। रावण जब खुदा ने शर दिया तेरी ज्यादा, तो शिव जी ने शर दिया था। तो शिव जी को बड़ा मानते हो। शिव जी तो बेटे पोताना था, ठाठ करया करता था। शिव जी ने भी लेने के दीने पड़ गए थे, कोई खड़ा बोल तो लो, मेरा भी भरम दूर हो जाता। मैंने मेरे को कहने वाला से कोई मर कोई इतनी। शिव जी का तो खुद आका खा गया था, और खुद क्या हाल हो गया था, बैकुंठ तो नीचे उतराया था।
उड़े तो ले जाती मृत्यु लोक की लड़कियों ने ऊपर ले गया जाकी ने और विषय विकारे करने लगा। और माता पार्वती ने देखा जी उसको, वो तो धमका की नीचे गिरी, उसको समाधि में बिठाया। फिर ये तुम्हारी पद्म पुराण की बातें बताइए। फिर उसको सिर दिया, रावण ने 10 सिर दिए। वो एक सिर अगर अपने सतगुरु दे देता तो कितनी बड़ी बात थी, तेरी जानदा। उस सिर भविष्य ने दिया तो उन्हें सारा परिवार भी राख और आप भी रह गया। उन्हें सतगुरु ने सिर दिया था, इसलिए रावण ने 10 सिर दिए शिव जी को। वो जब सतगुरु ने दे दिंदा एक सिर तो फिर लंका की बेलंका क्यों हुंदा। इसलिए सोचो मैं क्या कहा, अपने ऊपर घटाओ कि जैसे मैं भी अपने सतगुरु को पूरा सिर नहीं दे सका था। अगर मैं पूरा सिर दे दिंदा तो क्या कहना था, मैं तो मामूली सा पहचाना था, मेरा सतगुरु भी संत था। अब तो मैं कहता हूं, पछताता हूं कि मैं पहचाना नहीं न। मगर क्या मेरे को पहचान लोगे आप लोग? वक्त चला जाता जब चला जाए, जब रोते है दुनिया कि हाय हमने बेरा नहीं था, फलाना ऐसा था ढकड़ा। इसीलिए तो मैं कहा घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और ये भी कह रहे कि गांव जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव। तो किसका आदर? अगर मैं पर्दा रखता तो पर्दा पर्दा पर्दा, और पर्दे में पर्दा बन जाता। मैं पर्दा रखता और गुरुओं की ढाल और पैर रंधे बंदूकों तो मेरी भी कदर हो जाती। सुना नहीं, परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा, धोरे का गुरु गधा, मन में अजी लादा। अगर बुरा ना मानो तो मैं बता दू कि कबर मेरा भाई रती राम जाके फलाना काम था, धकड़ा काम था, इस तरह करो इस तरह करो। सबके लाज लेता, मास्टर लाज लेता, वो गोत्र लाज लेते हैं। अगर मेरे दोहरा नहीं हम दे पर्दा रंधा तो कौन लाजता, समझ गए तो। और पर रहता न फूल वर्गा दिखी जा कि वाह भैया को मेरा के समूह इतनी लड़की घूंघट काढ़ी चलती, इतना सा कहानी और चांदी सुथरी लगेगी। और तब घूंघट उगाड़ देता, कितनी सुथरी बेकदरी हो जाती है उसकी। इसीलिए मैं पर्दा नहीं रखा मैं, और न मैंने पर्दा अच्छा लगा, न मैं कोई शक्ति रखा, न मैं कोई पहरेदार रखा, ये मैंने अच्छे लगे भी नहीं। क्यों? ये तो मनिष्ठों का काम होता, राजे महाराजों का काम होता। संतों में तो पिछले कबीर का, दादू का, रैदास का, गरीबदास का, इनका बेटा सुमत उनकी चाल पर चलता हूं और इसी लाइन पर अपना जीवन बिता। इसलिए कहता हूं कि गुरु वो है जो भवसागर का पार उतारे। और किस तरह उतारे? सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठन हारे, खड़े दिन रैन पुकारे जी। कि वो एक सत्संग नहीं करते, उनके हजारों सत्संग हजारों किस्म के होते हैं, वो सीखी बातें नहीं कहते ने। इसीलिए वो खड़े पुकारते हैं, आइए बैठिए मेरी नाव में और परले किनारे तार दूंगा। एडा राधा स्वामी दयाल ने कही थी, मेरी नाव जहाज किनारे लगी हुई से, और राधा स्वामी नाम जो सुमर है उसको मैं एक एक होकर के पार तार दूंगा। और एक जीव भी रह गया इस बहुमंडल में तब भी मेरी जहाज किनारा लगी रहेगी तारण के लिए। अगर ये कौवा किनारा हम तारे, वो तो भर भर की तार से भर भर की तारता आपको किस तरह कि अपना पता नहीं। राधा सुन नाम जिसको मिल गया उतर गया। जो सतलोक पर नीचे के नाम है, ये नाम नहीं मंत्र है, और इन तक तिरता नहीं कभी भी। हाँ, स्वर्ग में जागा, बैकुंठ में जागा, ब्रह्मलोक में जागा, इंद्र लोक में, शिव लोक में जागा, विष्णु लोक में चला जागा, सभी लोकों, बिजली लोक में, सूर्य लोक में, चंद्रमा लोक में, पितरा के लोक में चला जागा। ये तो आप जानते हो न, जैसा तुम जिसका ख्याल करो वो सपना होगा रात में। तुमने राम और कृष्ण दिखता है, मगर कभी मोहम्मद साहब के दर्शन हुए किसी ने? ना यीशु मसीह के भी कोई नहीं हुए न। क्यों कोई नहीं? उनका ख्याल नहीं करते हम लोग। इसीलिए उनका ख्याल करते हो तो जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी ख्याल वैसा हाल, जैसी मतिर वैसी गति, वैसा बन जाता। इसीलिए ऊंचा ख्याल रखा करो और अपना संग चला। राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल की धुनी से
और इसको कोई एक धुनात्म नहीं, धुनात्मक तो भी आगे सारी धुनी इसमें लकड़ी से। और राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की जान है। जैसे कई बार कहा सके बिजली का जो भाखड़ा डैम का पावर हाउस है वो सारी बिजली की जान से, इसीलिए राधा स्वामी धाम से न राधा नाम की जान से। और सबका ऊंचा मतलब समझेगा वो जो साधन अभ्यास में देखता है रोज। अगर साधन नाम लेकी ताक में रख दिया वो कुछ नहीं समझ सकता न। पर मेरा प्रश्न तो और ही चले आया था कि संत किसको कहते हैं, संत क्या करता और संत की तरहता है। संत जो करता हो न पूछो और रहता हो भी न पूछो, और क्या उसकी बातें सुन लो, बताता न वो सुन लो। अगर रहना पूछते तो सचखंड तो नीचे नहीं उतरता ने, उतरता है जब वो दुनिया को संभालता और बात करता, नीचे उतरता फिर ऊपर चला जाता है। आपको फिर क्या फायदा, वो सब क्यों फायदा है। संत अगर गिर जाता है तो 2-4 घंटों फिर उठे चला जाता है। आपको किस तरह जैसे लंका जलगी तो उन्हें बला करके विश्वकर्मा उसी करवा ली फिर। तो इसलिए संतों के द्वारा शरीर है लंका है, और वो सतखंड तो उतर करके न और किसी विषय विकारों में गिर जाते हैं किसी वक्त में, तो उनका दौरा विश्वकर्मा रहता, वो भी विश्वकर्मा रहता। बोलो उसका दौरा विश्वकर्मा क्या है, वो नाम वह धुनी। और वह 2 घंटे एकांत में बैठे और दिन 2 बैठ के 4 बैठ जाते हैं। जैसे धोबी के घाट पर मैला कपड़ा चला जाता दागी, उस दागी कपड़े को 2 भट्टी चढ़ा देता धोबी, तो उसके 2 दाग उतर जाता। क्यों, वो जानता है इसमें सफेदी तो जरूर से एक भट्टी दूसरी। तो इसीलिए राधा स्वामी नाम ऐसी चीज है कि हजारों जन्मों के दाग तार देता है। और वो माड़ी बार में अगर भजन सुमन ना बने तो अभ्यासी ने बेरा पट जाता है कि आज मेरा भजन नहीं बने, आज मेरा ध्यान नहीं लगा। तो उसी दिन सोच लो कोई इनको कमी होगी तेरे में। वो कमी किस तरह दूर होती है, मैं सभी बातें बता दी थोड़े सत्संग में कि वो कमी दूर किस तरह हो। तुम 2 घंटे बैठते उस दिन 3-4 घंटे बैठो और मन के सेती ऐड लगा लो खूब। जैसे हम गिंडी खेला इधर ऐड लगाया करते थे, और गिंडी आगे नहीं जो लाठी लाग जाओ टाकने पर आगे नहीं लकड़न देंगे, तो खेल लोड़े सो। इसीलिए मैं वो खेल बताता हूं आप लोगों को। अगर तुम उन मंजिलों को ऊपर टपोगे तो काल महाराज रोक लेता। लाठी क्या की, जब भूल तो तुम बिरे की खेल रहे थे और लाठी काम की लग जाती है कि वह लोभ की, मोह की, अहंकार की। उन लाठी के दर्द को नहीं जानता, इसके बिरे की चोट लग जाती है। वो वहां पार चला जाता है और अपना काम कर लेता है। इन्हें सारी चोटों को भूल जाता है। आपने और भी बता दिया किसी चोट लग गिर कर क्रोध की अग्नि जगरी, वो चोट ने कौन याद करे बोला बदला लूंगा इब्बे। तो इसीलिए तुम्हारे बिरे की जब तड़प होती है तो अपने पिता मिल लेते, किबार के पशु बिरे उठती वो मिल लेते हैं। तो जब हमारी बिरे उठती है किसे से मिलन की पिता है, वो पिता कौन सा, राधा स्वामी दयाल है। उससे मिलने तो शांति मिलती है, इसीलिए उससे ना मिलने का ख्याल ही नहीं। तुम तड़प उठे तो मिलेगा जरूर भी। इन्हीं महात्मा कहते मिलने की कोशिश करते नहीं न, अगर करोगे तो जरूर मिल जाएगा। पर मैं तो थोड़ी बातें बताई कि उस भवसागर तुम की संतों की नाव किनारे लगी अगर उतारनिया को उतरनिया हो तो वो कभी भी न तराई लेते न उतराई लेते। वो तो मुफ्त में तरह तरह काट देते, अपना टाइम बर्बाद करके ले जाते। आपको ये क्यों करे, आपने पता नहीं क्या संतों ने गर्ज होती है राज धाम तक। और इतरों की पर आकर के दुनिया के ताने समय, दुनिया की तराश समय और उल्टे सुलटे संसारी दुख देखे और उन जीवों की खातिर क्या क्या करते, अपना निज धाम छोड़ के आ जाते हैं। और उन्हें निज धाम ले जाने की खातिर कितनी कितनी बातें समझाते हैं, और फिर भी वो कई मूर्ख उस राह चलने की कोशिश नहीं करते ने। कहते अब का जगह मीठा तो अगला किन दिखा, खाओ पियो मजे करो। ये सब बकवास किसा सुर सर किसा नर के राधा स्वामी होया।
वे बेचारे रह जाते। संत फिर भी दया करते, उन पर दया करके नुआरी सवेर फिर चेताते, फिर वो नीचे तो क्या करे बताइए। इसीलिए महात्मा लोग तो दया करने के लिए आते हैं। उस दया का कोई पात्र हो तो और जल्दी बन जाते हो, कुपात्र को भी सुलझा लेते हैं। इसीलिए आगे चलिए क्या कहा। अब वो 5 विषय कौन से हैं? हम एक एक विषय में गिरे हुए साहब। आप अपनी आत्मा को और अपने आपों को संभालिए कि 5 विषय अब बूझा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और सीधे विषय पूछा जाए तो एक आंखों का विशेष है, उसमें भोरा मर जाता, पतंग मर जाता, दियो परिवार फिर हो कि न। एक कानों का विषय पर हिरण मर जाता, बीन का लहरा सुन के सुना नहीं, हरी हरी उदो लागी का नाम तले, मिर्गों की प्रीत लगी नादो तो सुनमुख सेल से, वो सुनमुख सेल से कि मर जाते हैं। तो जिसके आंखों का विशेष है वो तो पतंग से दियो पर मर जाता है, और कानों का विशेष है वो हिरण से बीन सुन के मर जाता है, और नासों का विषय पतंग भोरा मर जाता, फूल में बैठ जाता है, सुबह सुगंधी का मारे शाम को फूल बुझ जाता, वो काटने मोरा करके बाहर लग रहा, फूल को नहीं काटने क्यों, उसका प्रेमी से वो। और जीव का विषय मच्छी मर जाती है, कांटा का लगा के चून घेर देते हो, झट दे या मांस तो चपले अपना मांस खुआ देती और त्वचा का विषय हाथी मर जाता। इंसान ये 5 विषय तो तेरे मौजूद से तू किस तरह जीवेगा। 5 विषय रूप जिनों का मूल उखाड़े जी, वह कौन से 10 और बताया जिनने 5 विषय 10 रूप। अब उन रूपों का मन तो पता नहीं कबीर साहब का भाव क्या था, पर मैं तो उन रूपों ये समझता हूँ कि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय से 10 का मूल उखाड़ना से। कोई प्रश्न करना चाहे किस तरह उखड़ा कि इन 10 के हत्या दया उखड़ा मूल, समझ गए। जिसकी हत्या लकड़ जा मूल उखड़ जाता, उनका आगे क्या कहते हैं। होने उगाड़ हुआ। अब कितनी बढ़िया बात कही कबीर साहब महाराज, पूर्ण पुरुष थे, और उन्होंने वह बातें कही, हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी। आपको गुप्त नैन किस तरह सुना नहीं, कई कोई आंदा आज नुकतरी बार की थोड़ी ये तो नहीं फूटी से, और ये भी कह देते दब चक्षु खुल गए। और ये टेलीफोन तेरी डालची तो पहले संतों के थे, आज तो संतों की बात लेकर के साइंस बना ली लोगों ने, और असली तो संतों कहते, संत उसी को कहते हैं कि मन की लखे सो मानवीर, तन की लखे जो साध, और तन मन दोनों की लखे ता का मतागात, वो उसको जान जाते हैं। इसलिए संतों का मारेगी एहसास है, समझ गए। तो इसीलिए वो हृदय अंदर गुप्त नैन उन्हें उगाड़े जी, क्यों सब गुप्त नैन को उगाड़ देते। हृदय अंदर कह दो या सब नेत्र ने कह दो, जैसे इसके हृदय में चांदना हो जाता, सब नेत्र खुलती हैं। और अपने घर चला जाए, इसको ब्रह्म नेत्र भी कहते, मुक्ति का द्वारा भी कहते, और इसी को सब नेत्र कहते। और ये राम जी ने धनुष तोड़ा था शिव जी का, और यही अर्जुन ने मछली बींदी थी, यही था निशाना। तो और ये मेरे दाता अरमान साहब ने कहा, रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर अर्जुन को था अभिमान। सब कमान सब नेत्र है धर सतगुरु का ध्यान, चित्त कागर सो कर तोड़ो वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दवन। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू कर राम सिंह पर नहीं रहे कोई खोट। ये मन को काबू करने में नानक साहब भी कहते, नानक मन जीता तो जुग जीता। कबीर साहब भी कहते, कबीर मन मानिया तो हरी जानिया। और भी महात्मा साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसका पड़ा मन तो वास्ता उसी को मालूम।
मन कह के तुम रिश्ता करते हो, मन कह के तो रोटी खाते हो, मन कह के खेती करते हो, मन कह के सारे काम करते हो। अगर मन कह के नहीं करो तो तिर जाओ दूसरे दिन। मैं सारे काम हम मन कह के करते हैं। मैं मौन रखता मन कह के रखता, बोलता मन कह के बोल, दाढ़ी मन कह के रखवाई से, भगवा मन कह के करते हैं। आपको आप भी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल कहता हूं कि मन में अहंकार से और मन राजा से अहंकार सबका, इसीलिए डूब देता मैदान में। हाँ इस मन का कहे चलते रहे तो डूब जाओगे। इसीलिए कहते हैं कबीर मन एक और भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। या बात ले लो एक कि या तो हर की भक्ति करिया विषय का, मन एक से भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। और फिर कहते हैं कि मन का ऊपर ये मन बड़ा जालिम से, इसको समझाने वाला है कौन? न ये किसी काबू में आ सकता, न किसी सुन सकता। शब्द की धुनी सुन के काबू में आ सकता। अगर शब्द की धुनी नहीं सुनी जाती तो न काबू में आता नहीं। तो काफी लोग तो बाहर का शब्द गाती है, दुनिया भी प्यारी है, बलवा धुनी तो सारी दुनिया की जान है। जैसे ये सूरज ये चांदना नहीं करे तो देश में प्रलय मार जा, मगर इस सूरज को ताकत, वो सूरज रहे तो इसको ताकत नहीं मिलेगी। इस तो ऊपर और सूरज उसको ताकत नहीं देगा तो यू गिर जाएगा। आपको इतने सा, हाँ जितने तारे इनकी कितनी चाल है लंबी। ज्योतिष वाले में भूल चूक की बात गलत भी कह दूंगा, मगर मेरा इशारा समझ लेने। तारों की चाल इतनी तेज है, एक सेकंड में 1,80,80 मील चलती है। 1,80,000 मील एक सेकंड में, 6 महीने उनकी रोशनी नीचे आती है। आप बताइए कितनी तेज चले से। फिर आप इस बात ने मानो नहीं गे, मैं बाहर की बातें मनवाऊंगा तब मानोगे कि कितनी तेज रोशनी से। और इस तो तेज चाल बिजली की से, बटन दादर खड़सारे चली गई। और इस तो तेज चाल किसकी हमारी तवज्जा की से, समझ गए सूरत की से कि अमेरिका कनाडा इंग्लैंड तीनों जगह जर्मनी घूमे आ दो बात करती है, तीनों चारों जगह देखे आया। कसर तो कौन नहीं सेकंड भी को लगी ने, कितनी जगह कितनी दूर जाया। इसीलिए सूरत की चाल इतनी अंधाधुंध से कि जब चलती है निराद धाम में तो कई स्थानों को छोड़ भी जाती है। जिसका बाराग तेज है, इसकी दरे तेज है और इसका सतगुरु का हाथ पूरा टिका है, वो इन मंजिलों में फंसन भी नहीं देता सतगुरु। ये कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा शब्द नहीं खुला, प्रकाश ने उसका चेहरा देख कर लगे अरे क्यों बेगन में पड़े, केले का प्रकाश देख के न और केले का ध्वनि सुन के न काम बनता। लालन तोड़े गिरदे भूखो डाका मार लेगा, समझ गया। उन्हें गुप्त राखे न अपनी पूंजी पड़ी रहेगी। इसीलिए अर्जुन साहब तो पहली जो करनी करया करते थे शिष्य, वह करनी शिष्यों का दौरे रहा करती थी और वह बर्बाद भी कर दिया कर। मैं संतों की साख दो की बात करता हूं और अर्जुन साहब तो पीछे संतों ने वह करनी शिष्यों के पास नहीं अपने दौरे रखते। जब चौड़ा छोड़ता, जब सतगुरु मदद कर देते हैं कि समार तेरी पूंजी ने, जैसे बात मरते हुए लाए के बेटे को सारा खजाना संभला देता, ये तेरा से भाई मैं क्या करूं था। इले सतगुरु पूर्ण मूल बात से के तो अपनी करनी तो बढ़ कर के तो करनी करा अपनी करनी हो और के सतगुरु शरण हो। और दोनों में एक भी नहीं न तो फिर क्यों मरे से भटकी फिर तार का मुंह पड़ा से। इस तरह संतों का मार्ग से, जैसे मैं कह के तो बिल्ली का बचिया बनो के बांदरी का बनो, लोग कमरे में घसकी बगाओ के तो घसकी उड़ाओ और क्या अग्नि को तपाकी उड़ाओ। इसीलिए संत कहते हैं कि करनी कर के अपनी करनी के करनी हो अपनी और न सतगुरु शरण हो, समझ गया। इन दोनों में एको नहीं तो बिरछा जल क्यों बिरछा जलम बेगो, क्योंकि बिरछा जलम बर्बाद करते। कलयुग तो बड़ा अच्छा से, कलयुग में तो राम का नाम आधार से, सारे युगों में तपर जपर बहुत बड़े बड़े थे, मगर कलयुग एक वो पवित्र वक्त से बड़ा भारी
तुलसीदास जी ने तो खुला कर दिया इसके में, और हम फिर भी धोखा खा जाते हैं, कभी समझते नहीं ने। कलयुग है, बड़ा कलयुग सभी के संत वचन के माँ, रामायण के बाकमर तुलसी कह बड़ा, के सभी कहते कलयुग को बड़ा बड़ा कलयुग सभी कह संत वचन के माँ के संत बताते हैं। संत वचन के माँ रामायण के प्रमाणत और तुलसी कहा बना। क्या कहते दो अथर याद होगा रामायण का। तुलसीदास जी कहते कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर करे है विश्वास, नाम डोर कह बहुतरो जामन तुलसीदास। के नाम की डोरी गए करके पाल, तो कौन सी नाम की डोरी। अब तो किसे जी सा होगा तुलसीदास की रामायण पढ़ने वाला के हो, अब तो हमने राम राम करा, वो राम नहीं है। फिर कहता कलयुग समय जुग नहीं, संत धरा अवतार, जो आवे जो जीव आया संत शरण में उतरा भवसागर पार। कैसा जुग और है नहीं न संत की शरण में। कौन सा तुलसीदास ने तो सुन लिया होगा ना, नाम डोर गए उतरे जामन, तो नाम कौन सा है। नाम तो तुलसीदास ने कहा से कहा तो करूं मैं नाम बढ़ाई, रामन सत्य नाम गुण गाई। राम ने तापस त्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलक में सुधारी। बोलो नाम कथे में लेगा, गो गोचर जातक मन जाई तने माया समझो भाई। के सतखंड लगे पति चारों चीज जाती, मन बुद्धि चित अहंकार, इसीलिए वहां काल से उठे लगे नाम आगे से, और नाम के प्रताप से सब के तर जाते। नाम के विषय तुलसीदास ने बड़ी करड़ी कह दिया। ब्रह्म राम तो नाम बडार बरदायक वरदान, रामायण सतकोटि लिए महेश जी जान के ब्रह्म के होता राम तर ब्रह्म तैन तो सब तो बड़ा नाम है। और नाम कौन सा दुनिया ढूंढे पर लोकी माई, नाम रे चौथे लोक माई। नाम तो चौथे लोक में से। इसीलिए मैं बातें क्या कह रहा था कि हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी, कि उन नैनों को उगाड़ देता सतगुरु उसका नाम है। सतगुरु बनावटी बातें नहीं, अक्षर तो वही 52 हैं। कभी जानते हो न उन्हीं 52 अक्षरों की ऐसी बात नहीं कहेगा काल ये था आज भी ये कह दिया, उनका हेर फेर जरूर ही पाइएगा। संत अपनी बीती कहते हैं, मैं काफी बातें अपनी बीती कहता नहीं, क्यों लोग तेरा के करना शुरू कर देंगे। आईनेगा में मेरे पास में ऐसे मानस रहते लिख नहीं सकते ने। एक दिन हमारा मनसाराम कहने लगा, बोला कि मैं नहीं कर दू, मैं पढ़ोड़ा मेरा के आर्य समाज का सत्यार प्रकाश पढ़ा सर, मैं उर्दू का पढ़ा, मैं न्यू को नहीं बोलन दिनू। माँ कबीर साहब ने तो भाई झोटे सर पर हाथ धर दिया था और वेद के वचन बुलवा दिए थे। बोला ईद भी माँ ईद भी बोल दे, के बात से ईद भी कर दे तू। किसी ने को नहीं बोला, मैं को नहीं बोलूं तो किसी ने। वो एक वो था मारा वो मनीराम का वरुडू वरुडू महावीर। मैं बोला महावीर, बोला हाँ उरा, बोला हाँ जी माँ बात करिश्ते। वो तो बात तुम पूछ सकते केर के ने एक बार बोलो 4 बात, उन्हें 4 पा पकड़ लिए। बोला हद होगी ये बात है, मन तो बेरा है कोई ने कहा। ये सारे जने बोले यो था झोटे सिर पर हाथ धर की वेद बचवा होना। और वो लिखने वाली बातें थी, इन कोई बात नहीं कर सके ने। इसलिए लोग तो ग्रंथ इस तरह बना लेते हैं। मतलब वो क्या बात थी कि बात इस तरह हो जाती है, कोई बात नहीं ने। सतगुरु की दया होती है, समझे। काफी बातें इसी बन जाती हैं, उन्हें फिर और बढ़ा की कर लो, समझते हो न। और बढ़ा की बातें बन जा, फिर वो बात आगे जाई और बड़ी चली जाती है। इस तरह बातें रहते। गुप्त नैन से ने उनको खोलना किसका हाथ से, थारा हाथ में से, सतगुरु का हाथ में नहीं। सतगुरु का हाथ में इशारा से, सतगुरु का हाथ में बतावना से। अगर तुम खुद नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर। और को संख्या फिर मेरे पास जाना बोल आ गए। मैं इस बात को नहीं जानता सुर्ख सुलाखा क्यों हो, संजन क्यों से।
मैं जानता इसका जाड़ा आंखों पड़ जाता है ने उसको एक दुआई होती है, और अब दुआई घाल ले जाड़ा उतर जाएगा, समझे ने। इसीलिए सतगुरु वह दुआई घालते हैं कि उसका जाड़ा उतर जाता, बाहर की बेशक फूट जाए ये की खुल जाती है, समझ गए। और ना ही खुलते तो तुमने देखा होगा महाभारत में जब वो कौन था धरतराष्ट्र की खोल लेता और धरतरा बोले ना मेरे संजय को, संजय के दिल चक्षु खोल दिए। किसने खोले? व्यास जी ने। तो आप प्रश्न कर सकते हो उसने खोले, एक के संत के कहे कि खोल देते, खुलाने वाला चाहिए। अगर मैं किसी बातें कहूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं एक बात बता दूं, उस बात को भूल जाते लोग काफर होते हैं। काफर मानस क्या जाने बेचारा। मेरे पास में मेमर बैठा दिली भाज के आया एक दिन, रोज नु कहता मन राम के दर्शन करा दो, मन फलाने दर्शन करा दो। मैं कन्हैया आया बोला आज मन राम के दर्शन हुए, और कृष्ण भी बता अपने यो राम के दर्शन कृष्ण के चाल आ गए। यो बेटा छोड़ सु खुआ लो मेरा आगे ये बातें बोला, मैं झूठ नहीं बोलता ने। मरमाड़ी से बिगड़ जाती तो हो जाता, राम के दर्शन करा मैं तो पांव को छोड़ू न कदे भी। ये हार से लोगों के बताइए राम के जन्म क्या कहता? राम के दर्शन संता के माई, राम और संत में अंतर नहीं। मोरे मन प्रभु आते विश्वासा, राम से अधिक राम के दास। राम से अधिक राम के दास, राम के दर्शन संता के माई। राम और संत में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई माने तो प्रश्न करे तो कर लो कोई न कोई। इसीलिए आगे चलने की बातें कोई मोहब्बत शर्मा जाए इसकी बातें बता दूंगा, मेरी बातें तसल्ली हो जाती है मेरे के हजूर महाराज की बात मेरे तसल्ली होगी पक्की कि हाँ बिल्कुल भी सतगुरु दया करते हैं। वो दया का पात्र होना चाहिए, उस बात ने लेकर के न फिर ख्याल रखना चाहिए। आगे आगे चले। प्रकाश अखंड रूप तभी निहारा जी क्या कहते हैं नानक साहब, सो चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदियार गुरु बिन घोर दियार। और मैं कहता तारा चंद तारे खिले और सूरज कई करोड़, राम सिंह सतगुरु मिले तो जन की मिटगी मरोड़। अब बताइए क्या कहोगे? इसीलिए कबीर साहब भी ये कहते हैं और भी कई ये कहते हैं कि खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जाना, धुनी हो मन मोमनी सुनते बिन काना। समझ गए मार्ग में क्या नटके तेरा सुन शिखर भरतार, ताल मर्दन दुदुबी बाजे मुरली बीन सितार, संग घड़ावल बीणा बाजे न्यारी न्यारी तुत्कार। मार्ग में क्या नटके तेरा सुन शिखर भरतार। किस किस की बातें कहोगे कितनी के? इसीलिए फिर ऐसा बन जाता है वो बेपरवाह हो जाता, किसी परवाह नहीं करता ने। कोई निंदा करो चाहे बंदा करो। सुना नहीं था मैं एक दुआ बता थे दिन आपको कि सरगुण है पिता हमारा, निर्गुण है मैं तारी, किसको निंदिए किसको बंदिए दोनों पलड़े भारी। कि बताइए किसको निंदोगे किसकी बड़ाई करोगे, दोनों पलड़े भारी से। फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि संत की गति को कौन जानता, वो बेपरवाह हो जाते, कोई परवाह नहीं आगे के कया। गुरु करें वार तो पार, वार क्या न कहते पार क्या न, ये एक मेरा झमेला से। और इसको समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे कि नाम भी कोई चीज से और नाम यहाँ है नहीं न। गुरु करें वार से पार, वार क्या सतखंड आगे ले जाते हैं। सतखंड तो उरे तो वार है और उसका आगे पार है। समझ गए उड़े न रहेगा जीव आमदार है, कोई एक कल्प तक रह जाएगा स्वर्गो बग फेरावेगा, कोई 2 कल्प तक रह जाएगा। समझ गए कोई 1 कदम तक रह जा, कोई 2 कदम तक, कोई 1 करोड़ साल तक रह जाएगा। उन आवना पड़ेगा फिर, और वहां का गया फिर नाव हमारी हेली है।
समझ गए ना, वहां का गया फिर नहीं आओ हमारी हेली का, उसमें चला जाता जबराज से धाम में फिर नहीं आता न, फिर जामन मरण छुट जाता। इसलिए गुरु करें वार से पार नो कहते संत कबीर बजा विजय का निंगारा जी। कि फिर विजय का निंगारा क्या था कि हम आए थे कि छोड़ते आए थे छोड़ता बात भूल गए, मारी थी लागी मेरी बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा के करे चेले हिम्मत चूक। मैं कितने को नाम लिया सतगुरु तो सब ने बता देता कि 10 धुनी को पकड़ो, 18 मंजिलों 18वीं मंजिल पर चलो, 52 अक्षर छोड़ दो, समझ गए वो अंतर का सारा भेद बताओ, इन धुनियों को छोड़ो, सतलोक तो नीचे गिने। इले फिर भी नहीं लगे तो फिर के गुरु का के दोष से विचारे का। इसीलिए संत महात्मा कहते गुरु कर वार से पार, ज्ञान वाली डोर सार है जी। क्यों ज्ञान की डोर सार किन है, और आगे 2 किस्म के ज्ञान, एक तो पोथिया ज्ञान और एक करणी का ज्ञान। जैसे एक ज्ञान होता है पुस्तकी ज्ञान और एक होता करणी का ज्ञान। करणी का ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान होता है, वो सामर्थ्य नहीं, और पोथियों का ज्ञान पढ़ा समझ जाता है, उनको वो कहना शुरू कर देते। इसलिए संत करो वार से पार, ज्ञान वाली डोर सहार है जी, के वार कर पार कर देते कबीर साहब कहते। इसलिए जो पार हो गए तो फिर रावण की जरूरत ही नहीं सन, सारे कोई और भी कोई महात्मा का सामस तेरा कितनों की साख दे दूंगा। कोई कहता एक पद्म रहता, कोई कहता एक नील रहता, कोई कहता कितने दर रहता, कोई कहता कितने रहता स्वर्गो बहुकुम। उनकी म्याद है। मनु राधा स्वामी धाम में जो पहुंच जाता है वो फिर नहीं आता संसार में। अब तो प्रश्न बड़ा तकड़ा सा आप लोगों का कि फिर आता है नहीं तो या तो भीड़ वहां भीड़ माच जाएगी और या तो देश उजड़ जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। और जब उजड़ जा मैंने तो उजाड़ना, संत उजाड़ना आते हैं और बेठी टेकी साधु महात्मा फकीर पंडित पाद ये तो बसावनाओं से संत उजाड़नाओं से। अब या कहोगे तो हम इनको दौरे ना जाओ, थारी मर्ज सुना नहीं, हम घर फूटा अपना लिया पलीता हाथ, अब घर जाड़ा और कर चला हमारी साथ। वो जालना ये नहीं ढूंढ न फूक दो, मकान न फूक दो तो हम नहीं बनावना पड़े से। वो कहते हैं उरे के जो थारे कर्म कांड को छोड़ आगे चल। और वो संत कहते हैं ये उरे का जो व्यवहार से सारा आने जाने वाला से, क्योंकि आगे चलना आगे कौन सा से कि ये देश उजड़ जाएगा, फिर के बात ये उजड़ जाए वो बस जाएगा, हमने तो इसकी जरूरत नहीं, तो वो बस जाएगा उसमें रहने लाग जाओगे। उरे भीड़ हो जाए ना, को उठे भीड़ होने को उरे भीड़ होने जाए न को नहीं तनी। और जब जाएंगे जब संत सतगुरु ले जाएंगे, स्वामी जी ने कहा था कि मैं ले जाऊंगा नु छोड़ू को एक जीव ने ले जा टोटो की। मतलब जाएंगे कब? राधा स्वामी नाम को नहीं समझे तो नहीं जा सकते न। राधा स्वामी नाम ही तो सब धुनात्मक, इसको सुननिया ही जाएगा। इसलिए उस कबीर साहब की बाणी का टाइम पूरा 11 बज गए होंगे। आप कमरे गए क्यों बज गया? पूरे 2 घंटे हो गए, 1.5। तो फिर क्यों अब तो किन्ने को नहीं है लादर टीबे के थे ना क्या से तने बेरा पुण्य वो बात से जब हो रही है जना 60 वर्ष की बूढ़ी घुंघरू बात भी नाच पड़े से रहने ने तो मैं जानू घंटे न कई दिन का रुके सुना आज बेचारा ने मड़ी ये क्या करे, सुनी इस काम में सुनी इसमें काट बात वो है। अगर बात तो इतनी समझ लेगा काफी से। मैं तो वो बातें कही से अगर तुम समझ लोगे तो तर जाओगे, अगर ना समझाई मर्जी। 2 बातों याद करने तो तर जाओगे, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, बस। अगर ये नहीं 2 सतगुरु 2 रोटी नहीं है, मुक्ति कैसे देगा? तो इसीलिए गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास हो, सारा काम बन जम सतगुरु की बातें कही से।
पुरुष को नमस्कार गुरु के। सुर नर निजागा अंतर बस दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस दे। गन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोए सत गुरु बंदिए, शब्द बतावता। गुरु सोए शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलग सन देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। ये गन में आवाज हो रही जीनी दीजिए। सुनता है फिर में ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी दीजिए। पहले आया बंदे नाग बिंद से, पहले आया बंदे नाग बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जे, पूरण आरा पूरे रे। अलक पुरुष निर्वाणी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है गर्म ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया न्यारी नारी जे, दाता मेरे ने बाग लगाया। खूब खिली फूल बाड़ी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है गर्म ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी।
गैया रे जाए, गगन मंडल में गैया रे जाए, धरती में दैये जे मान जे। मखन साधु जन लेगे, सात जगत भर मानिए ये गन में आवाज हो रही जे। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे ये गन में आवाज हो रही जे। जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया, जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया, दर्शना नाए बुझानी जे। इमरत छोटे पीछे से पीवे, उल्टी पास फसानी रे गगन में आवाज हो रही जे। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जे। बाजर बाजे बाजर बाजे, त्रिकुटी जन समान जे। एड़ा पी गला सुख मन साधो, बंक नाल उलटनी गे गन में आवाज हो रही जे। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी गे गन में आवाज हो रही जे। कबीर सुना भाई साधो, अब मैंने गर्म की पानी दे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई,
हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पहले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधास्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधास्वामी दयाल की दया, राधास्वामी सहाय, राधास्वामी।